हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आयुष रंजन। आयुष रंजन का सिलेक्शन एसएससी जेई 2025 के अंदर सीडब्ल्यूपीआरएस डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है और इसमें मुझे लगता है शायद आयुष एक या दो दो तीन ही वैकेंसी थी, शायद ऐसा कुछ था। यस सर सर दो वैकेंसी था सर। एक जनरल का और सर एक कैटेगरी का था तो सर। मेरे बताइए, को सिर्फ जनरल पे मिला है। ओके, सिर्फ दो वैकेंसी थी तो जनरल कैटेगरी के अंदर आयुष सिलेक्ट हुए हैं। तो आज हम आयुष से बात करेंगे और जानेंगे इनके अंदर की स्टडी का राज क्या है, कैसे भाई ने एसएससी जेई का एग्जामिनेशन इस बार क्लियर किया जो कि इतना टफ, वन ऑफ द मोस्ट टफ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम था इस बार का। सो चलिए दोस्तों, आयुष से बात करते हैं। तो आयुष, पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई तुम्हें। और एसएससी जेई थैंक जैसी यू ड्रीम सर। जॉब हासिल करने के लिए तुम्हारा ये पहला सिलेक्शन होगा या और किसी जॉब में हो यस इससे पहले? ये सर अभी सर मैं बीटेक में कर रहा हूँ सर। अभी थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है। अरे और सर ये बाप रे। डिप्लोमा तो मैंने निकाला है। अच्छा, यस सर। क्या बात है भाई। एसएससी जेई के अंदर देखो, डिप्लोमा वालों के लिए केवल दो ही डिपार्टमेंट थे, एक सीपीडब्ल्यूडी और एक सीडब्ल्यूपीआरएस। उसमें से सीडब्ल्यूपीआरएस तुमने फोड़ दिया। यस सर तो सर। तुमने जब मैंने प्रेफरेंस में पहले रखा था क्या इसे? नो सर सर सीपीडब्ल्यूडी मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था और सीडब्ल्यूपीआर सेकंड पे था। ठीक है, तो उसके मेरे को बाद तो भी और कोई लग नहीं प्रेफरेंस रहा थी? सर। नो सर। ठीक है, चलो तुमने कम से कम ये काम तो अच्छा किया कि एमईएस बीआरओ नहीं डाला, क्योंकि वो मिल जाता तो फिर डिप्लोमा के बेसिस पे हो नहीं पाता है ना। तो आप अभी हाँ कॉलेज यस में थर्ड ईयर में हो? सर कंप्लीट हुआ है सर। अभी फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला तो है। फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला है और आप तो भाई कॉलेज के अंदर बादशाह बन जाओगे। अब किस पता चल गया कॉलेज वालों को? सर अभी नहीं पता चला है। लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो के बाद भाई बहुत सारे लोग तुम्हें जानने वाले हैं कि अब तो राजा बाबू आ रहे हैं हमारे कॉलेज में क्लास में, और कोई बंदा भी ऐसे थोड़ी होगा। तो तुम ही इकलौते होगे मुझे लगता है जो कॉलेज में रहते हुए सरकारी नौकरी ले लिए। यस सर सर थोड़ा सा सर वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना दिक्कत था, लेकिन हम्म। कर किए तो हो गया सर। चलो तो अपने बारे सर में बताओ जैसे कि थोड़ा सर मैं आयुष। यस। हाँ सर जैसा कि सर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है थोड़ा। हाँ 2021 में सर मेरा सर कोरोना बैच में टेंथ हुआ था। तो अच्छा। सर उस टाइम तो टेंथ बोर्ड ऐसे फ्री में हम लोग पास हुए थे। तो थोड़ा माहौल ऐसा था कि फ्री में पास हुए हो क्या ही कर लोगे। थोड़ा डाउन नहीं 2021 होता है क्या सर। बोला आपने? 2021 में आपका टेंथ हुआ है? यस सर। आपकी उम्र कितनी है भाई अभी? सर अभी सर 20 साल सर। 20.5 साल हुआ है सर। 20.5 साल उम्र है अभी तुम्हारी? क्या यस सर। बात है भाई। खतरनाक हो यार तुम तो। यार तुमने 20 साल की उम्र में भाई एसएससी जेई खत्म कर दिया। भाई यहाँ पे लोग 26 26 30 30 साल तक अभी लास्ट अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, एज लिमिट उनकी क्रॉस होने वाली है, उनसे क्लियर नहीं हो रहा है। भाई ऐसा क्या पढ़ लिया, बिल्कुल बताओ यार। हाँ सर सर जैसा कि सर डिप्लोमा के लिए सर हम लोग का एंट्रेंस होता है सर बिहार में। पॉलिटेक्निक कॉलेज बोलते हैं। तो सर उसमें सर हम लोग प्रिपरेशन किए थे। टेंथ कंप्लीट हुआ था। 1-2 मंथ का टाइम मिला था। तो उसमें भी सर मान के चलिए सर 1 या 2 लाख पीपल अपीयर होते हैं। और टॉप कॉलेज मिलता है उसके बाद। बिहार में कहाँ से तो हो आप? सर पटना से ही है सर हम टाउन। अच्छा, पटना से ही हो, ओके। हाँ सर पटना में सर 2-3 कॉलेज है डिप्लोमा के लिए। तो एक सर सबसे टॉप कॉलेज है पटना का एनजीपी न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 30। और हाँ। सर इसके बारे में सर हाँ मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा था। तो मेरा इसमें एग्जाम दिया पेयरिंग में। तो उसमें अच्छा रैंक भी आ गया था एंट्रेंस टेस्ट में। तो फिर हुआ कि सर पटना में है तो पटना से डिप्लोमा कर लेते हैं। ऐसे में डिप्लोमा कोई बंधन नहीं था मेरा, था कि इंटर करना है उसके बाद आईआईटी वगैरह के लिए जेई वगैरह देना है। लेकिन अचानक से सब लाइफ चेंज हो गया, डिप्लोमा हो गया। उसका फिर डिप्लोमा के बारे में मेरे को अपने रिलेटिव से ही पता चला था। तो अब इसमें मेरे को ब्रांच चुनना था। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये थोड़ा सा सर मेरे लिए कंपटीशन था कि क्या लेना हम्म। सही रहेगा। लेकिन फिर 1-2 जगह मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इलेक्ट्रिकल में मेरा थोड़ा सा पहले से ही मन था। थोड़ा पहले से ही था कि नहीं इलेक्ट्रिकल है कुछ तो तगड़ा सा है, वायर वगैरह करंट। तो इसके रिलेटेड मैं अपना जो जॉब ज्वाइन किया था, काउंसलिंग हुआ कॉलेज का। तो मैंने इलेक्ट्रिकल डाला अपना एनजीपी में ही मिल गया मुझे। तो मेरा सही था कि घर से आना जाना, कॉलेज बगल में। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कॉलेज के लिए दूर जाना। वो मैं कॉलेज में ही था ना। तो कॉलेज में मेरे को ऐसा हमारा फ्रेंड सर्कल था कि पहले से ही ओरिएंटेड थे कि नहीं कुछ करना है तो सर गवर्नमेंट में ही करना है, क्योंकि बिहार के जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट के तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइनेड हैं। करेक्ट। तो इसके बारे में हाँ तो हम लोग का सर जो ग्रुप था, हमारे एक टीचर थे सर डिप्लोमा में। सर हम्म। वो मशीन पढ़ाते थे सर। उनका सर एक बात था कि सर जैसे कि अगर आप जेई बन रहे हो तो जेई के बाद जो पावर मिलता है वो डिप्लोमा पे कहीं नहीं मिलता। एसएससी जेई अगर आप क्रैक करते हो या करेक्ट। उस टाइम सर एसएससी जेई का अलग क्रेज था, अभी भी क्रेज है और वो आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो सर उनसे जो मैं मशीन पढ़ा उसके बाद उन्होंने एसएससी जेई वगैरह का बताया। लेकिन सर हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हुआ।
जैसे-जैसे कॉलेज गया वैसे-वैसे जो मेरा ड्रीम था कॉलेज से पहले एसएससी जेईई वो थोड़ा धुंधला होते गया। फिर कॉलेज लाइफ अलग ही स्ट्रगल है, कॉलेज आना-जाना, करेक्ट। असाइनमेंट, बहुत एग्ज़ाम, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो गया मेरा मतलब। 1-2 सेम तो सर हम लोग का कोरोना में ऑनलाइन ही पूरा गया। इससे हम्म। भी हमें थोड़ा-सा मोटिवेट होता था, लेकिन फिर वही डिमोटिवेशन और डिप्रेशन वगैरह बहुत चीज़ें होती थी। हम्म। तो जैसे ही सर मैं 2024 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था सर, मई में कंप्लीट हुआ था। सर मेरा मन था कि सर एसएससी का पेपर देना है तो देना है। तो मैंने 2024 में थियरी में पेपर दिया। हम्म। लेकिन उस टाइम मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं था क्योंकि 21 मई को हमारा पेपर कंप्लीट हुआ था डिप्लोमा का फाइनल सेम का और 5 जून को पेपर था हमारा एसएससी का प्री। तो 5 दिन में क्या ही तैयारी होगा। तो हम्म। बस मैंने ऐसा था कि अब ट्रेनिंग में देना है तो मैंने दे दिया और उसमें कुछ नंबर ही मेरे खास नहीं बने थे, वही 90 के आस-पास ही बने थे। ये था कि मेरा पहले से रीजनिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग मेरा होल्ड था और टेक्निकल तो काफ़ी सा जो हुआ है स्ट्रॉन्ग हुआ है। नहीं रियल तो बोले थोड़ा तो। उसके बारे में बताओ कि टेक्निकल में तुमने कब मुझे जाना, कब ज्वाइन किया, कौन सा कोर्स वगैरह कुछ बताओ अच्छे से, मुझे भी नहीं पता है यार एक्चुअली क्योंकि। हाँ, यस सर। सर अब थोड़ा-सा इसकी बात हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे सर 2024 में हमारा कंप्लीट हुआ, तो अब ऐसा था कि डिप्लोमा कर लिया, अब क्या करना है, फ्यूचर प्लान। तो अब ऐसा था कि मेरे को था कि बीटेक करना है, लेकिन ये साथ-साथ चल रहा था कि कोई गवर्नमेंट पेपर है, तो बीटेक के साथ-साथ देंगे और अपीयरिंग में, तो अगर हो गया तो सही है, दोनों साथ में कर लेंगे। तो पहले से ये सुनने में बहुत अलग लग रहा है कि 2 बंदा एक ही काम कैसे कर लेगा? 1 बंदा 2 काम कैसे कर लेगा? करेक्ट। तो इसके बाद सर मैंने आरआरबी का पेपर भरा था। 24 में हुआ था हमारा। उस टाइम नया-नया वैकेंसी आया था 5 साल बाद। हम्म। तो आरआरबी का उस टाइम फ्रेंड लोग से ही हमें पता चला था, अपने कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग हम्म। भरते रहते थे। तो उसका पेपर दिया तो उसका प्री निकल गया था मेरा, आरआरबी का हम्म। प्री निकल गया था। और उसके बाद सर मेरा उसमें थोड़ा-सा कह सकते हैं सर लक फैक्टर भी था आरआरबी का प्री निकलना, क्योंकि सर जो मेरा शिफ्ट था ना आरआरबी में, हम्म। उसमें सर मैं नॉर्मलाइज़ेशन में प्री क्वालीफाई हुआ, ऐसे रॉ पे नहीं होता। ओके। तो ऐसा हुआ सर, उसके बाद सर मैंने पीजीसीएल 25 का फॉर्म डाला हुआ था, वो भी हम्म। दिया, लेकिन उसमें कुछ मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो वो नहीं हो पाया। सर उसके बाद सर मेरे जो दोस्त वगैरह थे उनका निकल गया था, आरआरबी निकल गया, पीजीसीएल निकला। अच्छा। और उनके गाइडेंस से मैंने पूछा क्या कैसे किए हो तुम लोग, हमारे साथी में पढ़ते थे, हम्म। तो उनके थ्रू सर आपके बारे में पता चला। तो अच्छा। सर फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, इंजीनियरिंग इनोवेशन। सर फिर मैंने पीजीसीएल का पेपर तो 11 अप्रैल को था और हमारा आरआरबी का 22 अप्रैल को था। बस 11 दिन का गैप था, पीजीसीएल का पेपर मैं खराब हो गया था पूरा। हम्म। तो 11 दिन में मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे जो भी आपका स्टडी मटेरियल था आरआरबी के रिलेटेड, हम्म। इलेक्ट्रिकल मैराथन करके आपने बहुत अच्छा वीडियो डाला था, सारा रिवीजन करवाया था। एक तो सर 8-8 6-6 घंटे की आपकी पूरी मैराथन पड़ी है रिवीजन करके हम्म। इलेक्ट्रिकल पे। तो सर उसको देखा, तो उससे सर मेरा थोड़ा मोटिवेशन हुआ और सर मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिया, उसमें सर मेरा थोड़ा नंबर इंक्रीज हो गया। और वो कहते हैं ना कि सर 2 काम आप एक साथ नहीं कर पाओगे, वही हुआ मेरे साथ। सर मेरा पेपर निकला, 22 अप्रैल का पेपर आपकी वजह से अच्छा चला गया। टेक्निकल में भी ठीक-ठाक नंबर आ गए, लेकिन क्या हो गया मेरा सेकंड शिफ्ट में था, यहाँ से मेरा बैड लक स्टार्ट, ओके। पेपर कैंसल। पेपर कैंसल हो गया सेकंड शिफ्ट का 22 अप्रैल का। अब मेरा नंबर जो बन रहा था, मेरा मतलब मुझे होप था उस नंबर पे, वो सारा खत्म हो गया वहीं पे। कितने मार्क्स अब बन रहे थे? हुआ उस टाइम सर मेरा 99 बन रहा था सर। बहुत अच्छे यार, और वेरी गुड। सर सर उसमें सर मेरे को था कि कुछ ना कुछ मिल जाता उतने नंबर तो से 4 जून वाला 10th के। पेपर दिया। हम्म। हाँ सर 4 जून वाले में सर क्या हो गया कि मेरा कॉलेज का एग्जाम क्लास हो गया। अच्छा। सर कॉलेज ज्वाइन किया था सर, 3 को हम्म। सर मेरा कॉलेज का पेपर, सेम का एग्जाम फाइनल, 5 जून को सेम का एग्जाम, 4 जून को छुट्टी था, उस दिन आरआरबी का पेपर। करे तो करे क्या, सर कहे तो कहे क्या है। हाँ यस सर, वो थोड़ा ज्यादा दुविधा हो गया सर हमारे लिए सर। लेकिन सर फिर भी मैंने कैसे तैसे करके ये एग्जाम, लेकिन वो भी सर उसमें हमारा नंबर ही नहीं बढ़ा। तो ठीक है। 99 था, 99 का 99 भी रह गया 4 में। फिर हम्म। बाकी बच्चों के नाम बढ़ मार्क्स बढ़ गए, जिसके कारण रैंक तो उतना ही रह गया। ठीक है। तो उसके बाद सर मैंने सर आपका फिर ये कोर्स के बारे में सुना, इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स। हम्म। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनएचपीसी का रिवीजन एग्जाम कोर्स था। होगा। हाँ सर, सॉरी सर, इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स। हम्म। सर उस टाइम पे एनएचपीसी का एग्जाम भी दिया था मैंने, वही सर आपको यूट्यूब से ही देख के दिया था सारा। हम्म। उस टाइम तक सर मैं आपको यूट्यूब पे ही फॉलो करता था, लेकिन ओके। एनएचपीसी का भी एग्जाम दिया, वो भी खराब हो गया। हम्म। तो उसके बाद सर हो गया कि नहीं, अब कोर्स से लेके पढ़ना है तभी कुछ होगा, वरना ऐसे तो बहुत कुछ कंटेंट है और हम्म। ऑर्गेनाइज नहीं है। सबसे बड़ी बात है यूट्यूब पे चीजें हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। और कोर्स लेंगे तो ऑर्गेनाइज चीजें मिलेंगी, आपको करेक्ट। पता चलेगा क्या कैसे मैराथन क्या टेस्ट देना है। कहाँ से सर आपका चालू जो करना है, कहाँ से खत्म करना है। हम्म। हाँ यस सर, सर आप जो यूट्यूब पे वीडियो डालते थे ना कि रोड मैप,
19 दिन का रोड मैप, अब आगे क्या करना है। सर वो सब वीडियो मैं रोज देखता था सर, उससे सर मेरा माइंड क्लियर होता था। सर मुझे अपना खुद से रोड मैप नहीं बनाना होता था सर, जो आपका रोड मैप होता था वो मैं फुल्ली उसी को फॉलो करता था। और वेरी आपका गुड। सर जो क्वेश्चन का एनालिसिस करते थे कि ये आपका इस दिन एग्जाम हुआ और इसमें इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, उससे सर मेरे को सर बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। कि सर आप एसएससी में सर आप बताया था कि 70% वेटेज बस 3 सब्जेक्ट का है, इलेक्ट्रिक मशीन, नेटवर्क एंड पावर सिस्टम। तो इस पे सर मैं पूरा फोकस किया हुआ था। और स्पेशल आपका वो कोर्स किया इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स, फिर मैंने वो नंबर मिल गया था सर बोली तो। हम्म। और एक मंथ बचा था दिसंबर में 25 में, और एसएससी का पेपर था। तो एक मंथ टाइम था और सर इसमें सर आपका वीडियो काफी बड़े थे, 80-90 वीडियो था उसमें टोटल। करेक्ट। ठीक सर, आप आपने उसमें एक फोल्डर बनाया था एसएससी रिवीजन करके, रिवीजन क्लासेस उसमें मैंने उसी टाइम चलाई थी 15 दिन के लिए। हाँ, yes sir। तो उसमें सर आपने जो 80 वीडियो को कंपाइल कर दिया एसएससी के लिए स्पेशली 25 से 30 वीडियो को, उससे हम्म। सर काफी ज्यादा हेल्प मिला। और सर लेकिन कॉलेज टाइम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा था, तो मैं तो सर हम्म। वीडियो देख नहीं पाता था सर। आपकी सर जो पीडीएफ होती थी उन्हीं को रीड आउट करता था, हम्म। उससे सर मेरे को हेल्प होता था। अगर कोई पीडीएफ में कोई मेरे को टॉपिक है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा पीडीएफ रीड आउट करने में, सर मैं क्या करता था वो पीडीएफ का वीडियो खोलता था और उस टाइमलाइन पे जाता था और फिर आपका वीडियो लेक्चर देख लेता था। उससे सब पूरा मेरे को कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो भी आप यूज किए हो वो क्लियर हो जाता। बढ़िया। तो तुमने कभी कोई किताबें वगैरह फॉलो नहीं करी? ऐसे कोई जरूरत नहीं लगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कॉलेज में हो किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। हाँ ये सर कॉलेज टाइम सर मैं डिप्लोमा में था तो सर वहाँ पे एक वाईसीटी के मैं बुक सॉल्व किया था। मतलब उस टाइम पे तुमने डिप्लोमा में, कॉलेज में थोड़ी बहुत ऐसी किताबें पढ़ी थी जैसे हाँ पेपर yes, क्लियर करने के लिए, जैसे क्या रहता है कंटेंट जो रहता है, जो थ्योरी कंटेंट रहता है, उसके लिए तुमने कभी कोई स्टैंडर्ड किताब फॉलो करी? नहीं सर इतना सॉल्व नहीं किया मैंने। जरूरत ही सर नहीं पड़ी वहाँ थी, पे तभी तो 20 साल की उम्र में निकल गया भाई पेपर। तो इलेक्ट्रिकल डिवीजन सर कोर्स तुमने वैसे लिया, सर इसके बाद जब जैसे तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स का कुछ आया होगा, फिर मेंस के लिए क्या किए? सर प्री निकल गया तो प्री में सर मेरे कुछ 141 मार्क्स बन रहे थे, नॉर्मलाइज के बाद बने थे। और सर मैंने आपसे गाइडलाइंस भी लिया था कि सर आगे क्या करा जाए। आपने अच्छा। सर बोला था कि नहीं हमारे काफी अच्छे मार्क्स है, मेंस पे फोकस करो, आरआरबी वगैरह भी थोड़ा साइडलाइन पे चलना क्योंकि मेंस काफी अच्छे हैं। तो फिर आरआरबी का पेपर था उसके लिए मैंने डाल दिया था, फिर 24 में थोड़ा जो दिल दुखा था 2-4 मार्क्स से, करेक्ट। उसका तो लग ही रहा था। बिल्कुल। तो 25 में डाल दिया, लेकिन सर वहाँ पे मेरे साथ एक और बैड लक हो गया आरआरबी का पेपर टाइम। हम्म। और सर वो जो साइन वाला इशू नहीं हुआ था, हाँ। कुछ बच्चों को साइन के कारण पेपर नहीं देने दिया गया, तो उसका हाँ। सर मैं भी एक शिकार हूँ। अच्छा। यस सर। हम्म। फिर उसके बाद सर मैंने सर आपका ये एमसीक्यू मास्टर कोर्स आपने लॉन्च किया था स्पेशली फॉर मेंस स्टूडेंट। राइट। तो हाँ उसका सर मैंने ओरिएंटेशन देखा था यूट्यूब पे सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा और सर मैं आपको रिवीजन कोर्स पे ही फॉलो कर रहा था, तो सर हम्म। मैंने वो भी ले लिया। और उससे सर आपका जो सीबीटी 2 के लिए आप पहले से जो पेपर हो रखे थे सीबीटी 1 में उसका जो रिवीजन करवाया, हम्म। उससे सर थोड़ा मेरे को लगा बेनिफिट मिला, न्यूमेरिकल मेरा स्ट्रॉन्ग थोड़ा और होने लगा। हम्म। और फिर मैंने मेंस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर मेंस में ये था कि नया वेंडर है तो पता नहीं थ्योरी पेपर बनेगा कि न्यूमेरिकल पेपर बनेगा सीबीटी करेक्ट। 2 में। इसका सर इशू था, तो अब इसके लिए बच्चे अब दोनों तरफ भी थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं। या हम्म। तो अब एक के भरोसे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि सबके हम्म। लिए वो स्ट्रेंजर है। सही बात। तो ऐसे ही था, तो सर मेरा थोड़ा आपने बता रखा था कि दोनों करो, तो मैंने रिवीजन पे भी थोड़ा फोकस कर रखा था और आपका साथ साथ जो एमसीक्यू में करवा रहे थे वो सारे टॉपिक भी कर रहा था। गुड। और जब पेपर यहीं सर मैं पटना में ही आया था सेंटर। हम्म। अभी सर मैं दिल्ली में बीटेक कॉलेज है, तो सर वहाँ से यहाँ आया पेपर दिया। तो पेपर देने के बाद फिर सर थोड़ा मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा सर, मेरा मतलब हम्म। उम्मीद जो होता है ना सर हम्म। उस हिसाब से सर पेपर गया नहीं था। तो सर मुझे लगा कि फिर उसका सर डीआरडीओ का ही पेपर था, ओके। डीआरडीओ के लिए मैंने फॉर्म डाल दिया था। हम्म। डीआरडीओ में बस डीआरडीओ में डिप्लोमा वाले अलाउंस थे वो डाल दिया। उसका प्री निकल गया था मेरा, टेंथ आंसर की वगैरह आया था। हम्म। मैं सब डीआरडीओ का प्री हुआ था 23 मार्च को, हमारे 7 अप्रैल को मेंस का पेपर था एसएससी का। अब हम्म। थोड़ा सा मेरे लिए वहां भी दिक्कत हुआ कि नॉन टेक पढ़ा जाए या टेक पढ़ा जाए, फिर करेक्ट। सर उसका मैनेज किए। और प्री प्री ठीक ठाक गया था उसका और उसका भी मेंस सही चला गया, लेकिन उम्मीद मुझे कम था। मेरे को लगा कि डीआरडीओ या जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एनसीएल था उस पर फोकस किया गया, क्योंकि एसएससी में मेरा था कि नंबर ठीक बन रहे थे, लेकिन मेरे को ये था कि बस 2 ब्रांच पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल है, ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट। करेक्ट। और सीपीडब्ल्यूडी सबसे टॉप है आपका अभी तो पोस्ट। यार देखो, अभी तो यार देखो भाई, क्या है कि तुमने लगातार पेपर ही पेपर दिए और काफी सारा मतलब
जैसे-तैसे मैनेज करके चीज़ों को सँभालने की कोशिश की है सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके, है ना? लेकिन अभी फ़िलहाल यस, ऐसा हुआ है कि भाई तुम यहाँ पे मेरे सामने इंटरव्यू में बैठे हुए हो और फाइनली एसएससी जेईई डिपार्टमेंट के अंदर एसएससी जेईई के अंदर तुम सिलेक्टेड हो भाई। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ और बताओ कि जब ये रिज़ल्ट आया 2 दिन पहले, तो तुम्हारा क्या मूवमेंट था? क्या कर रहे थे तुम उस टाइम पे? और कैसे उसको सेलिब्रेट किया? कैसे मालूम चला? सर मैं ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, मतलब मेन तो फ़ोकस मेरा डीआरडीओ के रिज़ल्ट पे था, कि हुँ। डीआरडीओ का रिज़ल्ट कब आएगा मैं वही देख रहा था, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी हुँ, डीआरडीओ का। एसएससी में मेरा कोई फ़ोकस नहीं था, लेकिन 1 दिन पहले ग्रुप में काफ़ी सर्कुलेट हुआ कि अगले दिन या फिर उसके अगले दिन हुँ, रिज़ल्ट आ सकता है एसएससी में ठीक से। है। हुँ, तो ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, शाम का टाइम था। सर आपका ग्रुप पे ही मैसेज आया, डायरेक्ट पीडीएफ आपने सर डाल दिया हुँ, दोनों। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने सबसे पहले वो कैंडिडेट वाला पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें अपना नाम सर्च किया। तो हुँ, उसमें मैं देखा कि मेरा नाम तो मिल रहा है, फिर फादर्स नेम देखा, वो भी मिल रहा है। तो फिर मैं थोड़ा-सा खुश हो गया सर। उसके बाद सर डिपार्टमेंट उस टाइम नहीं देखा था, उस टाइम था कि एक्साइटमेंट बस हो गया, क्योंकि मेरे अच्छा। को एकदम होप नहीं था, मेरी मदर को मेरे से ज़्यादा होप था कि इसका कहाँ पे पेपर थे होने उस वाला टाइम पे? घर पे थे या दिल्ली में? है। घर पे ही था सर उस टाइम। अच्छा, चलो, अभी सिर्फ 1 हफ्ते से घर पे ही है सर। तो फिर जैसे ही फिर हो गया तो घर पे बताया होगा? आगे फिर तो मदर आई सर उनको बताया। मदर भी काफ़ी खुश थी और वो बोल रही थी कि मैंने बोला था कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो गया। मैं बोला हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच हो गई। सर वो कहते नहीं है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो सही सर बात है। ये सब लगता है सही बात है सर। मेरे पीछे सर मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है सर। सर हुँ, उन्होंने सर मेरे को स्टार्टिंग से ही मतलब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हुँ, मोटिवेट वगैरह करते रहती थी, गुड। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह। अभी तो मतलब ये सर है कि कहने का वो भाई एक तरीके से ये देखा जाए कि तुमने मतलब बहुत कम टाइम में बहुत सही चीज़ों को पकड़ के कर लिया है। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब जैसे क्या है कि भाई तुमने मतलब जो स्टोरी सुनाई उससे मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि डिप्लोमा के साथ में, बीटेक के साथ में पेपर को मैनेज करके इतनी सारी हालातों से जूझ के भी भाई तुमने फाइनली सिलेक्शन लिया है। कुछ अपने जो जूनियर्स हैं या जो तुम्हारे और बाकी के फेलो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, है ना साथ में, उन लोगों को कुछ गाइड करना चाहोगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए, जीके पर कैसे काम करना चाहिए या टेक्निकल में क्या आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है या फिर आपको स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है, इंजीनियरिंग इनोवेशन का कितना योगदान मतलब कंटेंट इनफ है क्या, क्या लगता है आपको? थोड़ा बहुत गाइड करो बच्चों को। सर सबसे पहले तो सर ये है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो प्रेफर करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक ताकि है। अगर एग्जाम से पहले आपको पूरा रिवीजन करना पड़े, क्योंकि सर जो अगर कन्वेंशनल नोट्स बनाते हैं सर वो पूरे कॉपी भर जाती है, दो दो तीन तीन कॉपी भर जाती है, वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन पहले एग्जाम से उसको पूरा रीड आउट करो। करेक्ट। उतना करने से पहले ही आप थक जाओगे। अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे एक कॉपी में पूरा कंपाइल हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिकल हम्म कोर्स, इलेक्ट्रिकल जितना आपका ब्रांच का पेपर हम्म। सब्जेक्ट्स है वो सारे कंपाइल हो जाएंगे। और सर मैंने सर वही सर आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का जो भी वीडियो देखा था, टिप्स एंड ट्रिक्स देखा था सर, उससे जो अच्छा, मेरे को जो हेल्प मैंने मिला। वीडियो डाली थी हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स वो वाला वीडियो देखा होगा। यस सर, यस सर। और सर शॉर्ट नोट्स बनाना है उसी टाइम सर मैंने जब मेरा मैं डी होने वाला था उससे पहले ही सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उसमें हम्म। भी सर टेक्निकल रहते सर, एसएससी का क्या है कि सर आपको प्री में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेंस में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, करेक्ट। और जब दोनों का मार्क्स इंक्लूड होगा तभी आपका मेरिट बनेगा। हम्म। उसमें आपको प्री में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जीके के दोनों लिए का। कहाँ से पढ़ा तुमने? सर जीके के लिए सर मैं बोलूंगा कि सर परमार सर एक है यूट्यूब पे उनका सर, लेकिन क्या क्या है कि सर जीके जो जेई में पूछते हैं वो थोड़ा लिमिटेड होता है, वो करेक्ट। सीजन जैसा नहीं आता। अगर आप उसके वन शॉट वीडियो भी देखते हैं सर के हम्म तो उनसे इनफ है आपका, और जितना हो सके उतना पीवाईक्यू के मॉक लाना। और हम्म। टेक्निकल के लिए भी सर वही सर आपका जो फ्री डाउनलोड सेक्शन में पीवाईक्यू के लिए जो फोल्डर है उसको तो पूरा कंप्लीट करना कंपलसरी है कोई भी पेपर देने से बहुत पहले। बढ़िया। तो यार मतलब ये है कि मैंने जो चीजें प्रोवाइड की हैं वो काम तो आती हैं बच्चों के, हैं यूज तो करते हैं स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि भाई यस किसी भी अगर एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल का इस तरीके से सेक्शन नहीं है जिसमें जितने भी अभी 3 4 साल के सारे पेपर्स हर एक एग्जामिनेशन के अवेलेबल हो और इतना आसानी से अवेलेबल हो। सर उससे सर क्या होता है ना सर, चीजें अगर आपको एक जगह ऑर्गेनाइज मिले ना, अब आपको सर कोई एग्जाम है स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, अब हम्म। आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा गूगल वगैरह पे कि कहाँ है कहाँ है, तो आपको एक जगह सारी चीजें मिल गई हैं, उससे तो आपका करेक्ट। पहले टाइम बचेगा उसको खोजने में। हम्म। और उसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप वहीं पे उसको नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी कोई भी बनाया है, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट है, मॉक टेस्ट दे रहे हो करेक्ट। उसमें कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है न्यू क्वेश्चन है, हम्म। उसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
तो सर आप काफ़ी ऑप्टिमिस्ट मतलब डिस्ट्रैक्शन भी तो बचता है भाई, डिस्ट्रैक्शन भी तो नहीं होता है, आपको इधर-उधर जाना है, यूट्यूब में सर्च कोई और वीडियो कर रहे थे, बीच में किसी की कंट्रोवर्सी दिखाई दे गई, तो उसी में शॉर्ट्स में 1 घंटा चला गया। हाँ, यस सर। ये सारे पंगे भी तो हैं जीवन के। बहुत सही यार, वेरी गुड। तो यार आयुष ये बताओ कि अभी जैसे आपका सिलेक्शन तो हो गया, अब आप कॉलेज करोगे कि जॉब? सर ऐसे तो सर मेरा मन है कि सर कॉलेज मतलब लास्ट ईयर है तो कंप्लीट करके हुँ। बीटेक पे कुछ एम वगैरह आपके जैसा निकाला अरे जाए। बिल्कुल भाई, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ यार, बिल्कुल बनना चाहिए। ख़ैर आयुष यार, अभी तो जैसे क्या है कि आपने अपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे कि मतलब 20 साल की उम्र में भाई सबसे बड़ा ज़्यादा तो मेरे दिमाग में केवल वही कर रहा है कि 20 ईयर्स, साढ़े 20 साल के हो अभी सिर्फ़, और तुमने 10th 2021 में किया। मैंने 10th कब किया था मालूम है? तो किया था सर। 2010 में। तो इतना साल हो गया, तो इतना गैप है, तो आज तुम बैठे हुए हो सामने और भाई सिलेक्शन लेके बैठे हो यार, बहुत बड़ी बात है। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक आइडियोलॉजी, मतलब मेरे दिमाग में है, एक चीज है, और वो ये है कि अगर आप एक मतलब जैसे आजकल जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो यंग लोगों को क्यों सिलेक्ट करती हैं? क्योंकि यंग लोगों को जैसे आप शेप करोगे, वो आपकी बातों में ढल जाते हैं और वही चीज फॉलो करने लग जाते हैं। तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वही है। मैं जो-जो वीडियो रोड मैप की बनाता था, तो तुमने उनको फ़ॉलो किया। मैंने हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स की वीडियो बनाई, तो तुमने उसको फ़ॉलो किया। मतलब जो मैं ज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच की, फिर जो मैंने गाइड किया, तुमने एक्चुअली में उसको फ़ॉलो किया, और देखो 20 साल की उम्र में भाई रिज़ल्ट भी आ गया। ये होता है प्रॉपर तरीके से गाइडेंस को फ़ॉलो करने का असर। अभी यहाँ पे कोई 26 साल, 28 साल का, 30 साल का आदमी होगा और वो सिलेक्शन नहीं लिया होगा, और उसके लिए अगर मैं वीडियो बनाऊँगा ना, तो वो मेरी बातों को फ़ॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लगता है अरे ये क्या बता रहा है, मेरे को खुद ही पता है, मैं तो बस 1-1 2-2 नंबर से रह जा रहा हूँ, मैं तो निकाल लूँगा एग्ज़ाम, मुझे नहीं करने की ज़रूरत ये सब। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक नए कैंडिडेट में जो कि फ्रेशर होता है, और एक ऐसे कैंडिडेट में जो कि सालों से खुद का ज्ञान लेके बैठा हुआ है, तो उसकी अपनी खुद की अलग बुद्धि चलती है। उसको आप कितना भी समझा लो, लेकिन वो अपना अलग दिमाग खोपड़ी चलाएगा ही चलाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि भाई मैंने एक्चुअली में जो वीडियोज़ बनाई, वो तुम जैसे फ्रेशर्स के पास पहुँची और तुम्हारा सिलेक्शन भी हुआ।